नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर शर्मा जी, जो जन स्वराज के लीडर हैं। जो यात्राएं चल रही है क्या लग रहा है इससे समाज में असर कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब बिहार बदलाव यात्रा हमारी 25 तारीख को समाप्त होगी, अलग अलग जगहों पर। ओबरा में आज समाप्त हुई। अब इसके बाद हमारा पूरे बिहार स्तर पर विधानसभा सम्मेलन हम लोगों ने करने का तय किया है 22 तारीख से, और वो 27 सितंबर तक चलेगा। और उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके, नेताओं को बुला करके, और फिर लोगों से बात करेंगे, आपसी विचार विमर्श करेंगे। जनता में जो रिस्पांस है वह ऐतिहासिक है, जुनून है, उन्माद है बिहार को बदलने का। बिहार में नई राजनीतिक संस्कृति जो जन स्वराज लेकर आई है, उसके प्रति जबरदस्त आकर्षण लोगों के मन में। इसलिए इस अगले विधानसभा चुनाव में बिहार में परिवर्तन होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। बाकी लोग ढूंढते रह जाओगे वाली स्थिति में नजर आएंगे। जो विज्ञापन देखते हैं टीवी पर, ढूंढते रह जाओगे, इन लोगों की स्थिति होगी कि कहाँ ये लोग रहेंगे, इन लोगों को कितनी कम सीट आएगी ये पता नहीं चलेगा। सर, आप भाजपा के बड़े लीडर में से भाजपा अब है ही नहीं वो भाजपा जिसको पार्टी विद द डिफरेंस कहते थे, जो अलग किस्म की पार्टी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, लाल की फडवानी, मुरली मनोहर जोशी की पार्टी थी, जो पार्टी बिहार में कैलाशपति मिश्रा की पार्टी थी, ताराकांत झा, लालमणि चौबे की पार्टी थी, जो जनार्दन यादव की पार्टी थी, जगबंधु अधिकारी की पार्टी, तो वह भाजपा अब नहीं है। आए हैं, मैं वही कहा ना, तो अब उन लोगों की पार्टी नहीं है। भाजपा अब है दिलीप जायसवाल, नटवर लाल की पार्टी। मैंडेटी का कॉलेज कब्जा करे क्लर्क नहीं चपरासी तस्लीमुद्दीन को तेल लगाने वाला आदमी करतार सिंह के यहाँ चपरासी के रूप में जाता है। मैंडेटी का कॉलेज था, सरदारों ने बनाया, सरदार करतार सिंह और चंद्रमौलेश्वर सिंह ने। उस मैंडेटी के कॉलेज में एक चपरासी के रूप में करतार सिंह का जा करके और होशियारी से उसको कब्जा कर लेता है, उसमें हत्या का काम करता है। यहाँ तक कि मैंडेटी के तो छोड़ दिए, दीपक शाह की माँ और पत्नी चीख के चिल्ला रही है कि दीपक शाह की हत्या दिलीप जायसवाल ने करवाया और हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला। हम लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया, उसके परिवार के माध्यम से करवाया। जन स्वराज ने दीपक शाह के हत्यारे दिलीप जायसवाल को सजा मिले। ऐसा लोग की पार्टी है, घटिया और गंदा आदमी की पार्टी। सम्राट चौधरी नटवर लाल 19 बरस की उम्र में मंत्री बनता है, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में बर्खास्त होता है। 2000 में जब 6 महीना के बाद विधायक बन जाता है, जीत जाता है संजोग से। सुप्रीम कोर्ट से उसका रिजेक्शन होता है, विधायकी उसकी समाप्त होती है, बर्खास्त होता है विधायकी से। और 2005 में जब अपना फिर से चुनाव लड़ता है, कितना बेशर्म है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्पायु में चुनाव लड़ने के नाम पर बर्खास्त किया हो 2000 का विधानसभा के बाद 2004 में, वह व्यक्ति फिर 5 में लड़ता है और अपनी आयु बताता है 26 साल, डिग्री बताता है 7वीं पास, हार जाता है। 2010 में फिर चुनाव होता है और उस चुनाव में 5 साल के बाद किसी की आयु 5 साल बढ़नी चाहिए, उसकी आयु बढ़ती है मात्र 2 साल, और सम्राट चौधरी 26 साल से होता है 28 साल का, जिसको 31 साल का होना चाहिए था, वो 28 साल का होता है। पुनः अपनी डिग्री बताता है 7वीं पास, 7वीं पास नहीं 7वीं। और 2020 का जो नॉमिनेशन देता है विधान परिषद में, उसमें 10 साल में उसकी आयु बढ़ जाती है 23 साल। जो 28 साल का था 10 में, वो हो जाता है 51 साल का 2020 में। तो ये तो उनका उम्र का हो गया। और डिग्री क्या होता है? हायर एजुकेशन, नॉट क्लियर कितना, IA BA MA कुछ नहीं, हायर एजुकेशन डिग्री हो जाती है। और डिलीट अंटार्कटिका यूनिवर्सिटी, अटलांटिका यूनिवर्सिटी से, कोई काल्पनिक यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी दुनिया में है ही नहीं, वहां से डिलीट उसको मिल जाता है बिना मैट्रिक पास। इस सम्राट चौधरी को डिलीट की डिग्री मिल जाती है, 7वां से सीधा डिलीट। कब मैट्रिक पास किया? जन स्वराज चैलेंज किया है, और हम आप लोगों के माध्यम से भी चैलेंज करते हैं। सम्राट चौधरी बताया कि वह मैट्रिक कब पास किया, तो
उसको 7वां के बाद 2010 में जो 7वां हो उसको डिलीट की डिग्री कैसे मिल गई बिना मैट्रिक पास किए हुए। और नाम का घोटाला, तो उम्र और डिग्री के बात हुआ। नाम, इसका नाम है राकेश कुमार, बीच में छिपा लिया था सम्राट कुमार मौर्य। फिर राकेश कुमार 2000 के नॉमिनेशन में देता है, राकेश कुमार 2005 के नॉमिनेशन में एफिडेविट देता है, 2010 के नॉमिनेशन में राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी नॉमिनेशन में देता है। आज 2010 आते आते 20 आते आते राकेश कुमार मर गए, इस दुनिया से विदा हो गए। एक नया अवतार सम्राट चौधरी का आता है। ऐसा नटवर लाल राजद का रिजेक्टेड भाजपा का नेता है। संजय जायसवाल ये राजद का जमानत जब्त विद्यार्थी जो 5 के चुनाव लड़ा विधानसभा बेतिया से, राजद से 5000 वोट आवे। समझिए वो कितना किस स्तर का आदमी होगा। राजद का हर जगह एक वोट बैंक तो कहीं न कहीं था ही। आज वो वोट बैंक जो दरक रहा हो, राजद से बेतिया से चुनाव लड़े आदमी को 5000 वोट आता है, राजद का जिला अध्यक्ष बनता है और वहां से फिर घूमते हुए आता है भाजपा में, यहाँ आकर के MP बन जाता है। और राजनीति का विद्रूप चेहरा है भाजपा का कि जो संजय जायसवाल जैसा डर्टी फेस को, गंदे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना देता है, नेता बना देता है। नित्यानंद राय भाजपा का नेता है, जो मर्डरर है, जो तड़ीपार है। तड़ीपार समझते हैं, जिसको जिला बदर किया गया। SP शोभा होटकर जो अभी DG रैंक में है, रिटायर नहीं की है, वो कितनी कचोटती होगी कि गृह राज्य मंत्री ऐसा क्रिमिनल है जिसको हमने जिला बदर किया था और वो SP थी उस समय। जिला में घुसने पर प्रतिबंध लगाया था। मर्डर केस में जो वर्षों जेल में रहा हो, जो टेम्पू स्टैंड और बस स्टैंड का चलाने वाला रहा हो, जमीन कब्जा करने वाला हो, वह भाजपा का नेता है। भाजपा का नेता रामकृपाल यादव हो जाता है राजद का रिजेक्टेड चेहरा। लालू का हनुमान। भाजपा का नेता आजाद गांधी हो जाता है, बच्चा राय हो जाता है, जिसके बारे में सुभाष यादव ने कहा कि रोहिणी की शादी में हमने सोफा और गाड़ी नहीं शोरूम से उठाया था, ये आजाद गांधी और बच्चा राय ने उठाया था। और यह बच्चा राय नागरिक परिषद का भाजपा कोटा से मेंबर है, बिहार राज्य नागरिक परिषद का, और आजाद गांधी भाजपा में ही शामिल हो गया है, नेता है। तो भाजपा अब है कहाँ? वह तो राजद की बी टीम है। राजद के सारे टेंटेड और रिजेक्टेड लोग भाजपा के नेता बने बैठे हैं। तो उस भाजपा में हम लोगों के लिए कहाँ जगह है? हम लोग तो सिद्धांत और चरित्र की राजनीति करते हैं। हम लोगों ने कभी दाग नहीं लगने दिया। एक पैसा का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। भाजपा में इतने दिन रहे तो कोई बता दे कि हमने हमारे ऊपर कहीं कोई 5 पैसा किसी से लेने का आरोप हो, कहीं पार्टी के कोष का कोई आरोप हो, कहीं पार्टी में किसी प्रकार के गलत काम करने का आरोप हो, कोई बता दे। ये लोग जो है, ऐसे लोग भाजपा के नेतृत्व में काबिज हो गए हैं जिन लोगों का कोई चरित्र ही नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। भटकते हुए आया राजद कांग्रेस से, भाजपा को कब्जा कर लिया। तो वहाँ अच्छे लोगों के लिए कौन सा जगह है? और जनता भी इस बात को समझ गई है कि भाजपा वह पहले की भाजपा नहीं है। अगर इनको सत्ता में हम लाएंगे, नीतीश कुमार पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व निश्चित रूप से एक शानदार व्यक्तित्व था और नीतीश कुमार ने उसको बड़ी परिश्रम से गढ़ा था। हम लोगों ने साथ काम किया है, चीजों को देखा है। लेकिन वह नीतीश कुमार है ही नहीं। वह तो आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, दिमागी मानसिक रूप से अशक्त हो गए हैं। तो विकल्प में कौन है? राजद और भाजपा। तो राजद सत्ता में आती है तो वही जंगल राज, वही भ्रष्टाचार, वही अपराध, और भाजपा आती है तो उससे भी बदतर अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। तो दोनों के कंपेयर करने पर लगता है कि एकमात्र विकल्प अभी जनसुराज है। जनसुराज के माध्यम से ही बिहार में बदलाव लाया जा सकता है। और इसीलिए हम, मेरे जैसे तमाम लोगों ने और आम जनमानस ने तय किया है कि इस चुनाव में परिवर्तन करके रहेंगे, बिहार में नई राजनीतिक संस्कृति को लाएंगे, जाति और धर्म से अलग हट करके एक नया विकल्प खड़ा करेंगे। वह विकल्प जनसुराज के रूप में होगा।